Hello, everybody. So, today we are going to talk about permutation and combination, which is, of course, a very important topic for our UPSC CSE 2024. I'm not claiming any of this question and any of this text uh, which I'm showing on the screen because everything belongs to Amit sir, who runs IS Setu, because I got taught by him, and creating this video or to shooting this video, the aim of it is just educational and just to share the notes which I have from his coaching institution, because I attended the classes in his coaching and I felt little bit confident. So that's why I'm sharing all these important things to you guys, because sharing is caring. Let's begin. परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे, नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, एनाग्राम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कॉइन्स पढ़ेंगे, डाइस, कार्ड, बैग एंड बॉल, अरेंजिंग पीपल और थोड़ी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो सर ने बताए हैं। प्रोबेबली कल मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो सर ने अपने टेस्ट में पूछे और जो PYQs हैं उनके वीडियोस मैं कल बनाऊंगा। इट्स जस्ट अ वे टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे 1 2 3 4 5 5 नंबर दिए गए हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो पहले के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए 5, इस तरीके से 125 बनेंगे। लेकिन रिपीटिशन जब अलाउड नहीं होगा तो 5 पहले के लिए 5 होगा, लेकिन दूसरे के लिए 4 ही बच जाएंगे, फिर 3। तो इस तरीके से नंबर्स कम हो जाएंगे और 16 ही बनेंगे। ठीक है। सिमिलरली 7 के लिए सेम टाइप हम बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज सर ने बहुत ही डिटेल पढ़ाया था। सो टाइप 2 1 2 3 4 5 है, इसमें 3 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। तो ऑड 1 3 और 5 ही हैं और हमें वंस डिजिट से ही मतलब है। तो इसमें 5 5 और 3 वेज, अगर रिपीटिशन अलाउड हैं तो। अगर नहीं अलाउड है तो यहाँ पे 3 वेज हैं। उसके बाद 3 से यहाँ पे 5 टोटल अगर होते, लेकिन यहाँ पे अब 4 ही बच गए हैं, तो अब 4 और फिर 3, तो ये 36 तरीके से हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स हैं, इनमें 3 डिजिट को इवन रखना है। सिमिलर कंसेप्ट है, 6 डिजिट के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड ग्रेटर दैन 200 कैन बी फॉर्म्ड। 3 डिजिट का नंबर बनाना है 200 से ज़्यादा, और हमारे पास नंबर से 1 2 3 4 5 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हम 200 से ज़्यादा हमें बनाना है, तो एक यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो 200 से कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए 2 बच सकता है, 3 4 5 और 6। ठीक है। तो 5 तरीके ये और 6 और 6, तो ये रिपीटिशन अलाउड के केस में है। और रिपीटिशन अलाउड नहीं होंगे तो यहाँ पे 5 टाइप्स हैं, फिर 6 में से एक तो यहाँ खप गया, फिर 5 तरीका बचा, फिर 4 तरीका बचा, तो इस तरीके से 100 तरीके हो जाएंगे। और 4 डिजिट के लेस दैन 4000 बनाना है हमें नंबर्स, तो लेस दैन 4000 के लिए 1 2 3 3 ही तरीका हो सकता है। सिमिलर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो इतना बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टाइप 3 देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें नंबर ग्रेटर दैन 300 बट लेस दैन 400 कैन बी फॉर्म्ड। अब रिपीटिशन अलाउड है तो हम दोनों केस देखेंगे, 3 डिजिट का भी और 4 डिजिट का भी। अगर रिपीटिशन अलाउड है और नंबर ग्रेटर दैन 300 बनाना है तो हमारा हम 1 2 3 नहीं ले सकते हैं, 1 2 नहीं ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 ले सकते हैं। और उसके बाद रिपीटिशन अलाउड है तो 7 के साथ यहाँ पे रह जाएंगे। प्लस अगर, क्योंकि अब हमें 4 डिजिट नंबर भी चेक करने होंगे, उसमें भी 3 4 3 2 1 ले सकते हैं, क्योंकि 4000 से लेसर हमें बनानी है। तो ये 3 तरीके प्लस 7 × 7 × 7 इतने हो गए। फिर अब रिपीटिशन नहीं अलाउड है, दोनों केसेस हमें जोड़ने होंगे, टोटल नंबर्स निकालने हैं। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर दैन 300 अगर रिपीटिशन अलाउड है तो, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो भी। ठीक है। सिमिलर पैटर्न पे 400 से 2000 के बीच का एनाग्राम कंसेप्ट। इसमें क्या है ना कि अब यहाँ तो नंबर्स की रिपीटिशन हमें बार बार दिख रही है, लेकिन जो वर्ड्स बनाने होते हैं, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस जो भी हम यूज़ करें, तो उसमें रिपीटिशन अगर होगी तो हम उसे दोबारा नहीं काउंट कर सकते। अब ए 5 बार रिपीट हो जाएगा तो हम उसे अलग से काउंट नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक ये फाइनली आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, 7 × एनाग्राम बाय रिपीटिशन, ये आपको मैं फाइनली बताऊंगा। तो मेरिट है,
मेरिट में हमें 5 अल्फ़ाबेट्स हैं और इसमें हमें देखना है कि रिपीटिशन की तो बात ही नहीं आती, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले के लिए 5 चीज़ें अवेलेबल होंगी, फिर 4 चीज़ें, फिर 3 चीज़ें, फिर 2 चीज़ें, फिर 1 चीज़ें। तो इस तरीके से ये 5 फैक्टोरियल टाइम्स हो जाएगा, जो कि 720 जो कि 120 होता है, नॉट 720 तो 6 फैक्टोरियल होता है। रैंडम है तो रैंडम के लिए 6 फैक्टोरियल टाइप से बनेगा। एजुकेशन के लिए 9 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। अब MOOC 5 फैक्टोरियल, लेकिन रिपीटिशन है तो ये नीचे आ जाएंगे, और रिपीटिशन हम कम करते हैं तो ये 3 फैक्टोरियल उसमें से कम हो जाएगा। स्कूल के लिए अगर हम देखेंगे तो 6 हैं, लेकिन इसमें 2 रिपीटिशन है, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स रिपीटिशन है, 2 नीचे आ गया। मार्कर में R रिपीटेड है, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। बनाना में हम देखें कि A भी रिपीटेड है और N भी रिपीटेड है, 6 फैक्टोरियल और A 3 बार, तो A उसके लिए और N उसके लिए 2। टाइप 3, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड मेरिट बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स आर टुगेदर। अब वॉवेल्स टुगेदर रखने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए, हम कुर्सियाँ बनाएंगे, ये दोनों एक साथ बैठ गए, 1 2 3 4, 4 कुर्सियाँ हैं हमारे पास, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ ही बैठेंगे ना, एक कुर्सी पे, एक के ऊपर एक गोद में बैठा हुआ है, तो इसके लिए 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये दोनों भी तो कभी कोई एक की गोद में बैठेगा, या उसके गोद में ऊपर से कोई और दूसरा बैठ जाएगा, या तो ई पहले बैठ गया या आई बैठ गया, या तो आई पहले बैठ गया या तो ई बैठ गया। तो उसके लिए 2 और तरीके हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। इसमें इंटू करते हैं। अब आपको समझ में आया कि 7 इंटू एनाग्राम बाय रेपिटिशन क्यों होता है। रेपिटिशन कम करना होता है और 7 बिठाते हैं तो वो चीज़ और एक्स्ट्रा देके जाती है हमें, ठीक है। एजुकेशन के केस में देख रहे हैं, जैसे सारे वॉवेल्स एक जगह रख दिए तो DCTN 4 और कॉन्सोनेंट जोड़ के टोटल 5 बच गए, और इसका ही 5 घूमेगा ना, तो ये 5 इंटू हो गया। रेपिटिशन एंड वॉवेल टुगेदर, अब सारे कंसेप्ट एक साथ आ गए। फुटबॉल है तो फुटबॉल में अब हमने देखा कि सारे के सारे हमारे जो वॉवेल्स हैं वो एक साथ बैठे हैं फुटबॉल शब्द के, तो OOA वॉवेल्स हैं और FTBLL कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसके लिए 6 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि एक कुर्सी 2 3 4 5 6 कुर्सियाँ इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये तीनों घूम रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, बट L और OO इसके लिए 2 नीचे, क्योंकि रिपीटेड है, दैट्स वाई। एक्सेसिव में EEI यहाँ पे है और CSSV यहाँ पे बच गया, तो ये टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 कुर्सियाँ, इसके 4 घूमने के चीज़ यहाँ पे इंटू 4 फैक्टोरियल, और फिर 3 फैक्टोरियल जो है E के ट्रिपल रेपिटेशन के लिए, और 2 फैक्टोरियल जो है वो S के डबल रेपिटेशन के लिए। सिमिलरली नागपुर का केस है या चंडीगढ़ का केस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि देयर आर 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, हाउ मेनी वेज देयर कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे लड़कियाँ अलग अलग हैं, लड़कियाँ सेम ना माने वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगी, मैंने ये गलत करी थी क्लासरूम में। तो टोटल वेज क्या है कि वो टोटल वेज तो ये 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, क्योंकि 8 कुर्सियाँ अगर हम काउंट करें तो। लेकिन अब क्या है कि 4 लड़कियाँ एक साथ एक कुर्सी पे बैठी हैं, एक बेंच पे बैठी हैं, और 4 लड़के 4 बेंच पे बैठे हैं, टोटल बेंच हमारे पास हो गया 5, ठीक है। लेकिन ये लड़कियाँ अब अलग अलग हैं, अगर सेम मान लेंगे तो फिर आपका एजम्पशन ही गलत हो जाएगा, तो सेम नहीं मान सकते हम, क्योंकि 4 लड़कियां अलग अलग हैं, तो उनके लिए वो भी तो अपना पोजीशन चेंज करेंगे ना, कभी कोई इस किनारे आके बैठेगा, फिर कोई इस किनारे आके बैठेगा, फिर यहाँ बैठेगा, फिर यहाँ बैठेगा, या कोई इधर आके बैठ जाएगा, इधर आके बैठ जाएगा, तो वो खुद चेंज करेंगी, तो ये उनका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉइन्स का। कॉइन्स में क्या है कि प्रोबेबिलिटी की थोड़ी बेसिक्स देखेंगे हम, कि फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी होता है, टोटल इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट प्लस नॉन फेवरेबल इवेंट, ठीक है। एंड और का केस, अगर 2 कार्ड पैक से निकाल रहे हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है, किंग और जैक आए, राजा और गुलाम आए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और राजा या गुलाम आए तो ऐड करेंगे। अब एक कॉइन के केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से
हमारे पास कितने इवेंट्स आ सकते हैं? तो कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, ठीक है, हमेशा कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, लेकिन हम नंबर ऑफ़ कॉइन्स तो बढ़ा सकते हैं ना। तो 2 का पावर x होना चाहिए। जब भी आप देखें कि आपके 3 कॉइन हो या 4 कॉइन हो या 5 कॉइन हो, अगर वो टॉस किए जा रहे हैं, तो 2 फॉर द फेस ऑफ कॉइन एंड x इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। तो हम उस तरीके से चेक करेंगे। अब 2 कॉइन है तो 2 का पावर x यानी 4 इवेंट्स होंगे, यानी h h h t t h और t t। 3 कॉइन्स आएंगे तो उसके 8 टोटल इवेंट्स होंगे, ठीक है। ये हम कैसे देखेंगे? 8 टोटल इवेंट्स का सीन हमारे पास ऐसे आता है, h h h h t t ट्रिपल t h t h h h t t h t और t t h, टोटल इवेंट्स 8 हो गए, ठीक है। 2 कॉइन टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी देखनी है कि दोनों के दोनों हेड हो, ठीक है। तो अब दोनों के दोनों हेड एक ही केस में आ सकता है, तो 1/4 हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। अगर ये सारी चीज़ें हम काउंट करेंगे ना ध्यान से, तो बात क्या है कि शब्दों में बहुत खेला जाता है प्रोबेबिलिटी में। एग्जैक्टली, एट लीस्ट, ये सारे थोड़े कस वर्ड्स हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत तंग किया करते हैं। एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब क्या है कि हो सकता है कि उसमें एच टी वाला केस हो या टी एच वाला केस हो, तो ऐसे 2 केसेस हमें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉइन्स। कॉइन्स देखेंगे तो एग्जैक्टली 1 टेल। एग्जैक्टली 1 टेल आने का मतलब क्या होता है कि ये 2 टेल या कोई भी टेल वाला ऑप्शन हमें हटाना पड़ेगा। एच टी और टी एच ये केस आ गया, इसके भी 2 केसेस आ जाएंगे। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड, यानी एच एच एच, ये एक ही केस में आ सकता है, इसलिए 1/8 इसका आंसर होगा। एग्जैक्टली 1 हेड आने का कैसे हो सकता है? हम ऐसे भी अगर मैनुअली भी देखें तो अगर एक एच यहाँ रख दिए हैं एग्जैक्टली 1 हेड, तो फिर क्या है कि हमें एक टी यहाँ रख सकते हैं, फिर एक टी बीच में एच, एक टी यहाँ पे, फिर टी टी एच, ठीक है। तो यही 3 चांस हो सकता है हमारा, 3/8 आ जाएगा, ठीक है। लेट मी इरेज ऑल दिस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जैक्टली 2 हेड आने का केस क्या होता है? तो एक बार एच एच आएगा तो एक साथ आ जाए, पहले दूसरे कॉइन पे आ जाए, या तो फिर दूसरे तीसरे कॉइन पे आ जाए, या तो पहले तीसरे कॉइन पे आ जाए, उसका भी 3/8 प्रोबेबिलिटी होगी। एटलीस्ट 1 टेल आने का मतलब क्या है? मतलब कम से कम एक टेल तो आइबे करे, ऐसा सोचे अगर हम, तो एटलीस्ट 1 टेल आने का मतलब क्या है कि एक टेल आ जाए, 2 टेल का केस हो जाए, या 3 टेल का केस हो जाए, ठीक है। या फिर हम इसको कन्वर्स जाएं टू गेट फेवरेबल, हम नॉन फेवरेबल वाला तरीका इस्तेमाल करें, तो क्या होगा कि हम देख लेंगे कि अच्छा एच 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 ऐसा एकमात्र केस है जहाँ पे कोई भी टेल नहीं आता, तो 8 में से एक केस हम घटा देंगे, तो हमारे पास टोटली 7 केसेस बच जाएंगे जहाँ पे कम से कम एक तो टेल आया ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से 7/8 हमें आंसर आएगा। 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अब 4 कॉइन को टॉस किया गया है, कम से कम एक हेड पाने की देखते हैं हम, ठीक है। तो हम चेक करेंगे क्या कि एक हेड चेक कर लेंगे, एक ऐसा इवेंट चेक कर लेंगे जहाँ हेड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 16 में से एक घटा देंगे, 15 इवेंट यहाँ पे आ जाएगा। 10 कॉइन्स टॉस किए गए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 2 हेड आए। तो हम ऐसे चेक करेंगे एच एच और बाकी के 8 टी, मतलब ये हमारा एजम्पशन है फॉर द टाइम बीइंग। टोटल इवेंट हम निकाल रहे हैं क्योंकि 2 का पावर x निकालते हैं 2 का पावर 10 से, तो 10 का पावर 24 इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि कम से कम 2 हेड तो आ ही जाए।
अब ये टी इधर भी कहीं लगाया जा सकता है, इधर भी लगाया जा सकता है, इधर भी 2 आ जाएँ, इधर भी 2 आ जाएँ, ये हो सकता है। बट हमारे पास कम से कम हमें 2 एग्जैक्टली 2 हेड तो चाहिए। तो टोटल कितने हो गए ये 10 फैक्टोरियल टाइप्स। 8 फैक्टोरियल नीचे में क्यों लिखा, क्योंकि टी यहाँ रिपीटेड है और एच भी यहाँ पे रिपीटेड है। तो ये टोटली हमारे पास 45 केसेस आ जाएंगे अपॉन 1024। सिमिलरली उसी तरीके से 9 कॉइन को टॉस करना है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3 हेड का। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके लिए। 3 हेड मांगना है ना, तो 3 हेड है और 9 कॉइन टॉस किया गया है और टी 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 6 हो गए, फिर टी टी टी, टोटल 9 केस हो गया हमारे पास। अभी से हम कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 9 फैक्टोरियल में से हम चेक करेंगे कि ये आया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। बिकॉज हमारे पास 3 केसेस तो नहीं है ना, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली 4 हेड मांगा है उन्होंने, हमने यहाँ 3 का केस ले लिया है, थोड़ा सा मैं मिस कर गया, आई एम सॉरी। उन्होंने क्वेश्चन हमें बोला है कि 9 कॉइन टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड, ठीक है। 4 हेड है, एच 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 देन टी 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 टी, ठीक है। अब हमारे पास टोटली 9 फैक्टोरियल केसेस हैं, उसमें से हमें 4 एच की रिपीटिशन निकालनी है, मतलब रिमूव करनी है, और 5 टी की रिपीटिशन रिमूव करनी है। अपॉन कितना हो जाएगा टोटल, 2 का पावर 9, बिकॉज 9 कॉइन्स वे टॉस्ड, ठीक है। 2 का पावर 9 इक्वल टू 512 होता है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करने के बाद निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी। डाइस का केस देखते हैं। डाइस में क्या होता है कि फॉर टोटल इवेंट हमारे पास 6 फेसेस हैं डाइस के, और डाइस जितना होगा उसके लिए हम x उसके पावर में लेके जाएंगे, ठीक है। 2 डाइस होगी तो 36 इवेंट्स हो सकते हैं, 3 डाइस होगा तो 216 इवेंट हो सकता है, 4 डाइस होगा तो I forgot that 216 into 4 6 4 24, sorry it would be 1296, okay, it would be 36 into 36 1296। 4 अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल केसेस 1296 आएंगे हमारे पास, ठीक है। इन अ थ्रो डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6s दैट इज सम 12, ये एक ही केस आएगा 1/36। 2 डाइस में हमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 एज सम, तो हो सकता है कि पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए, या फिर पहले वाले में 5 आ जाए, दूसरे वाले में 6 आ जाए। तो यही 2 चांसेस हमारे पास बनेंगे। इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 7। अब हमें यहाँ से चेक करनी होगी, एक एक बार ऐसे लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर लेके चेक करते हैं। 6 आ जाए पहले पे, दूसरे पे 1 आ जाए, ठीक है। फिर पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, फिर यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, ठीक है। हमारे पास अब क्या है, फिर हमारे पास 4 आ जाए, मतलब 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, फिर हमारे पास 5 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, फिर हमारे पास 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, ठीक है। तो ये 6 केसेस हैं जो हमें टोटल 7 देंगे सम करने पे, ठीक है। 6 केसेस अपॉन 36 1/6। थ्रू ऑफ 2 डाइस में फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9। अब सर ने बहुत ही खूबसूरत सी एक टेबल बताई कि 2 या 12 के लिए सिर्फ एक इवेंट आती है, 3 और 11 के लिए 2 इवेंट्स मिलते हैं, 4 और 10 के लिए 3 इवेंट्स मिलते हैं, 5 और 9 के लिए 4 इवेंट्स मिलते हैं, 6 और 8 के लिए 5 इवेंट्स मिलते हैं, और 7 के लिए टोटल 6 इवेंट मिलते हैं, ठीक है। ये हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। सिमिलरली 3 डाइसेस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 ऐसे हम चेक करना है।
तो एक इवेंट होगा, 18 के लिए भी एक इवेंट होगा। तो 3 और 18 के लिए हमारे पास एक एक इवेंट है। 4 और 17 के लिए 1 + 2 3 इवेंट है। 5 और 16 के लिए 1 + 2 + 3 6 इवेंट्स है। 6 और 15 के लिए 1 + 2 + 3 + 4 10 इवेंट है। 7 के लिए, मतलब ये चीज़ 8 और 13 के लिए चल रही है 21 तक, लेकिन 9 और 12 में और 10 और 11 में वेरिएशन है। यहाँ पे 1 से नहीं 2 3 4 5 6 + 5 आ जाता है, 3 4 5 6 5 + 4 आ जाता है। यानी अगर हम याद करें कि 9 और 10 के लिए हमारे पास जो केसेस है वो 25 और 17 हैं, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 7। अब सर ने इसे मैनुअली भी करके बताया कि हम इससे सबसे छोटा नंबर से शुरू करेंगे। सबसे पहली केस में 1 रख लिए, तो दूसरे को 1 और 5 रख लेते हैं, फिर 2 और 4 रख लेते हैं, फिर 3 और 3 रख लेते हैं, फिर 4 और 2 रख लेते हैं, फिर 1 5 1 रख लेते हैं, तो इस तरीके से 7 आ जाएंगे। तो अभी केस 5 है, फिर 2 रख के किए तो 4 केस हमें मिले। ABC अगर 3 रख के किए, 3 को सबसे बड़ा माना, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, तो 3 का आया। फिर ABC अगर 4 केस से किए तो हमारे पास 2 केसेस आए, फिर 5 वापस से 5 से आए, तो हो सकता है ना कि पहले C वाले डाइस पे 5 आई हो और अब A वाले डाइस पे 5 आ जाए और B पे 1 और C पे 1, तो टोटल हम जब जोड़ेंगे 16 तरीके से ये आएगा। सॉरी 5 4 9 12 2 15 तरीके से ये आएगा आउट ऑफ 216। ठीक है। नेक्स्ट, इन अ थ्रो ऑफ डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 14। अब 14 हमें कैसे मिलेगी, तो हम यहाँ उल्टा शुरू करते हैं सबसे बड़े से। ठीक है, क्योंकि हम 1 से अगर शुरू करेंगे तो सर ने यहाँ बताया भी था कि 6 + 7 से 13 ही हो पाएगा, मतलब वो 6 + 7 तो डाइस में पॉसिबल ही नहीं है, 7 कहाँ से लाओगे तुम। तो हम बड़े से शुरू करेंगे, 5 केसेस, 4 केसेस, 3 केसेस, 2 केसेस एंड 1 केसेस। अब ये सब जोड़ने के बाद हमारे पास 15 आउट ऑफ 216 आ जाता है। अब डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 2 डाइस को उछालने पे कितनी है हमारे पास, 6। ठीक है, अब कार्ड्स के बारे में देखते हैं। कार्ड के पैक का पूरा ब्यौरा ये रहा। कार्ड पैक में ब्लैक 26 और रेड 26 होता है। 26 में से 18 नंबर कार्ड्स होते हैं, 2 से लेके 9 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। A, K, Q and J ये ऑनर कार्ड्स हैं। ठीक है, अब स्पेड, ब्लैक पान को हम लोग कभी कभी स्पेड बुला लेते हैं। तो 13 स्पेड के, क्लब के 13, हार्ट के 13 और डायमंड के 13, ये टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सब में 4 ऑनर कार्ड प्लस 9 नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ए नंबर कार्ड नहीं है, Q के ऑनर कार्ड है और A भी ऑनर कार्ड है, नॉन नंबर कार्ड होता है। कभी कभी ऑनर कार्ड लिख के आता है, कभी कभी नॉन नंबर कार्ड भी लिख के आता है। ठीक है, तो नंबर कार्ड हमारे पास कितने हैं, 2 से लेके 10 तक हैं। टाइप 1 कार्ड अगर ड्रॉ किया गया किसी पैक ऑफ कार्ड से, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि अगर वो उसमें किंग के आए, तो 4 किंग होते हैं 4 तरीके के अपॉन 52। रेड कलर कार्ड हो तो 26 रेड कलर कार्ड्स होंगे, 13 लाल दिल के और ईंट के। ठीक है, 13 13 26। सिमिलरली ऑनर कार्ड ऑफ रेड कलर देखें हम, तो हमारे पास 4 ऑनर कार्ड रेड के हैं, रेड हार्ट के, और 4 ऑनर कार्ड ईंट के हैं, 8/52। नंबर कार्ड मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल वाले नंबर कार्ड कितने कितने हो सकते हैं, एक 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, क्योंकि नंबर कार्ड से 2 से लेके 10 तक ही होता है ना। तो हर एक कलर के 3 कार्ड होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो 12 हो जाएंगे टोटल अपॉन 52। नंबर कार्ड लेस दैन 6। अब लेस दैन 6 है, 2 से 10 हैं हमारे पास, तो एक होगा 2, एक 3,
4 5, बस 4 ही कार्ड तो होंगे जो कि 6 से छोटे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 4 कार्ड आ जाएंगे, टोटल 16 4 टाइप के अपॉन 52, ठीक है। टाइप 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पैक विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होता है कि आपने कार्ड निकाली और कार्ड वापस रख दी उसमें, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट में ये है कि आपने कार्ड निकाली, कहीं बाहर रख दिया, अब उसमें नहीं रखा, ठीक है। तो उस पैक में नंबर कम हो गया ना, अब तो उसमें उस पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स नहीं रहे, इंस्टेड वो 51 कार्ड्स हो गए। तो अब बोथ कार्ड आर किंग कार्ड, ठीक है। तो पहला कार्ड क्या है? अब इसमें 4 किंग है, 4/52 इनटू, अब हमने बताया था ना कि एंड का केस यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे इनटू लगाएंगे। अगर होता कि किंग और क्वीन होता तो हम इसके केस में प्लस लगाते, ठीक है। तो 4 किंग्स 4 टाइप्स के अपॉन 52 इनटू रिमेनिंग, अब 3 ही किंग बच गया ना, क्योंकि हमने निकाल लिया ना उससे किंग एक, अपॉन टोटल कार्ड अब कितना बचा? 51, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो ये आ जाएगा 4/52 इंटू 3/51। बोथ कार्ड आर नंबर कार्ड। अब नंबर कार्ड टोटल कितना होता है? 2 से लेके 10 तक हैं। अब ये टोटल कितने? 9 कार्ड हो जाएंगे। तो 9 नंबर कार्ड हैं और 4 टाइप्स, तो 9 4 36/52। लेकिन अब उसमें से एक कार्ड निकाल ली गई है, तो वो 35 कार्ड बच गया है अपॉन 51, ठीक है। इट हैज़ फर्स्ट किंग एंड सेकंड कार्ड क्वीन, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो पहला किंग हमने निकाला, तो 4/52 इंटू 4/51, क्योंकि अब यहाँ पे किंग निकाली गई है, तो किंग भले उसमें 3 हो, लेकिन क्वीन अभी भी 4 हैं। नंबर ऑफ कार्ड रिड्यूस नीचे हो चुका है पैक में से, लेकिन क्वीन अभी भी 4 हैं। तो इस तरीके से हम उसमें इंटू करके निकालेंगे। तो फर्स्ट कार्ड क्वीन एंड सेकंड कार्ड जैक, तो पहला क्वीन 4 क्वीन है उसमें 52 इंटू, अभी जैक तो उसमें 4 ही है ना, क्वीन निकाली गई हैं, अपॉन 51, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 किंग एंड 1 क्वीन। अब यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट कार्ड सेकंड कार्ड बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक केस था कि फर्स्ट में ये होना ही चाहिए, सेकंड में ये होना ही चाहिए, बहुत स्पेसिफिक केस था। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक केस नहीं है, या 1 कार्ड किंग या 1 कार्ड क्वीन, 1 किंग 1 क्वीन आने की पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है। तो अब यहाँ पे है कि स्पेसिफिक पोजीशन का सीन है ही नहीं। हो सकता है कि पहला कार्ड किंग आ जाए, दूसरी कार्ड क्वीन आ जाए, पहला कार्ड क्वीन आ जाए, दूसरा कार्ड किंग आ जाए, ठीक है। तो ये केस हो सकता है। तो पहले में क्या, अभी रिप्लेसमेंट वाली सीन अभी आई नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट ही है। तो पहला कार्ड किंग है, तो 4 किंग अपॉन 52 इंटू सेकेंड कार्ड क्वीन है, तो 4 क्वीन अपॉन 51, ठीक है। अब और इन दोनों के बीच में और है ना, या तो पहला कार्ड किंग और सेकंड कार्ड क्वीन आ जाए, या फिर पहला कार्ड क्वीन और दूसरा कार्ड किंग आ जाए, तो उसमें प्लस लगेगा ना। तो ये उसी के लिए प्लस लगाया हमने, और अब हमारे पास 8/663 पॉसिबिलिटी आ जाती है। सिमिलरली 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 जैक एंड 1 किंग। अब 2 केसेस यहाँ पे ही बनवाए हैं, हम प्लस लगा के वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब आइदर का केस देखते हैं, आइदर किंग और क्वीन। अब 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर किंग और आइदर क्वीन। अब यहाँ पे है कि 4/52 ये किंग के लिए है। अब आइदर क्या है, और, तो उसके लिए प्लस 4/52, ठीक है। यहाँ पे इसने नहीं बोला कि किंग और क्वीन, किंग एंड क्वीन और क्वीन और किंग आ जाए, ऐसे मतलब इसने इंटरचेंज नहीं किया पिछले केसेस की तरह, इसलिए प्लस यहाँ पे लगेगा।
4/52। अब विद रिप्लेसमेंट की केस क्या है? 2 cards drawn from the pack of card with replacement, what is probability that it has both king cards? पहले किंग 4 थे जिसमें से हमने निकाला, वापस उसी में रख दिया, फिर किंग उसमें 4 हो गए, कार्ड भी 52 के 52 ही है, तो इस तरीके से सिमिलर केस आ जाएगा। फर्स्ट क्वीन एंड सेकंड किंग, तो पहला 4/52 फिर इंटू 4/52, सिमिलर केसेस। बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं रिलेटिवली। 1 कार्ड किंग एंड 1 कार्ड क्वीन, ठीक है। फर्स्ट क्वीन एंड सेकंड किंग था, तो ये बहुत स्पेसिफिक केस थी, जैसा हमने पहले ऊपर पढ़ा था। सिमिलर चीज़ यहाँ पे आ जाती है, तो 1 कार्ड किंग एंड 1 कार्ड क्वीन है, ठीक है। तो 4/52 इंटू 4/52, अब यहाँ पे एक किंग एक क्वीन एंड के केस में, या फिर सेकंड कार्ड किंग आ गया, फर्स्ट कार्ड क्वीन आ गया, उसके लिए हमने प्लस लिया। सिमिलरली ये बन आया, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस बने थे। अब जनरली ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमुटेशन जो है वो हमें अरेंजमेंट देता है, और कॉम्बिनेशन जो है वो हमें सिलेक्शन देता है, ठीक है। अरेंजमेंट में क्या है कि इस कुर्सी पे इस कुर्सी पे इस कुर्सी पे कितने लोग बैठ सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में क्या है कि 6 लोग हैं, उनमें से हमें 3 लोगों को चुनना है, ये हमें कॉम्बिनेशन देता है, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले अपने अपने हैं। ये NCR n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R है। ABCD में से BC सिलेक्ट करना, एक एग्जांपल सर ने दिया था, मैंने वो भी नोट कर ली थी। नेक्स्ट ABCDE है, इसमें से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 5। 5 फैक्टोरियल है, उसमें से 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमें टोटली 10 फैक्टोरियल 10 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 लोगों को सिलेक्ट करना आउट ऑफ 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 15 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम एग्जाम्पल्स हैं। अब एक बात सर ने बताई थी कि 8C5 है, अगर उसमें से हम चुनेंगे किसी को, 8 लोगों में से हम 5 लोगों को चुनेंगे, तो सिमिलरली अगर उतना ही हमें वैल्यू मिलेगा जितना कि हम 8 लोगों में से 3 लोगों को चुनेंगे। ये कॉम्बिनेशन का मैजिक है, ठीक है। सो NCR इक्वल टू NCN माइनस R। सिमिलरली NCN का वैल्यू होता है 1, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, NC0 का वैल्यू होता है 1। यानी रिजेक्ट करना, 10 चीज़ें हैं, उनमें से हम 10 को रिजेक्ट कर दिए, तो कितने तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं? तो 0 भी सिलेक्ट करेंगे ना, कम से कम एक तरीके से तो रिजेक्ट करेंगे हम, ठीक है। सो NCN यानी 8C3, अगर 8C8 देखें या 8C में से 0 करें तो वो 1 होगा। 8 में से 8 लोगों को चुन ले, 8 में से किसी को ना चुने, तो कम से कम एक तरीका तो बताएंगे ना। बैग एंड बॉल एंड मार्बल, ये थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, ये हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट वी आर लुकिंग इनटू बैग एंड बॉल एंड मार्बल केसेस। और इसमें टाइप्स हैं, एंड टाइप देखते हैं। 5 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स हैं, उनमें से 3 बॉल्स हमें पिक करने हैं ब्लाइंडली। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उसमें से 2 बॉल ग्रीन निकल जाए और 1 बॉल ब्लू निकल जाए, ठीक है। तो पहले हम डिनोमिनेटर के बारे में देखते हैं। डिनोमिनेटर कैसे हैंडल करेंगे? 5 ग्रीन और 3 बॉल है, टोटल 8 बॉल है। 8 में से हमें कितने निकालने हैं? हमें निकालने हैं 3 बॉल्स, तो 8C3 होगा डिनोमिनेटर। तो अब ये निकाला, 56 आ गए में डिनोमिनेटर। अब हम 2 निकालेंगे और 2 ग्रीन और 1 बॉल की हमें सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो 5 ग्रीन थे, 5 में से हमने 2 निकाले, इनटू 3 में से हमने 1 निकाले, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू आता है 30, न्यूमरेटर 30/56 इज द आंसर।
6 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, 3 बॉल्स पिक किए जाते हैं रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 रेड और 1 ब्लू होने की। टोटल हमें डिनोमिनेटर पहले सेलेक्ट करेंगे, तो 10C3 हमें 3 निकालने हैं 10 में से, हमारा इतना आया। सिमिलरली 6 में से 2 हमें रेड चाहिए और 4 में से हमें 1 ब्लैक चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने निकाला और इनटू करके हमने यूज़ करी। इन अ बैग 5 ग्रीन एंड 4 ब्लू बॉल्स, 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन एंड 2 ब्लू। पहले डिनोमिनेटर ठीक करी हमने, 9 में से 4 निकाल लिए, 9C4, फिर 5 में से उतना निकाला हमने, 5 में से 2 और 4 में से 2 निकाला, फिर टोटल को जोड़ के डिनोमिनेटर बना के हमने निकाल लिया। फिर और टाइप देखेंगे हम, और टाइप 2 है हमारा। इसमें हम देखेंगे कि या तो दोनों ग्रीन आ जाएं या तो दोनों ब्लू आ जाएं, ये केस हो सकती है ना। तो 8 हैं टोटल, 5 ग्रीन और 3 ब्लू, उनमें से हम 2 बॉल पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया, लेकिन अब उसमें से हमें दोनों के दोनों ग्रीन चाहिए या दोनों के दोनों ब्लू चाहिए, ठीक है। तो 5 में से C2 और है, और के लिए मैंने बोला था प्लस आएगा, और 3 में से 2, 3C2, ठीक है। तो ये प्लस वाला केस हमारे साथ, तो हमें टोटल 13 वेज मिल जाएंगे, 13/28। In a bag there are 6 red and 4 black balls, 3 balls are picked at random, find probability of getting all 3 red or all 3 black, ठीक है। तो अभी हमें टोटल 10 में से 3 निकालनी है, 10C3 120 आ गई, और 6 में से 3 या 4 में से 3 प्लस के साथ, क्योंकि और केसेस है। और टाइप 3 कॉम्बिनेशन है कि बैग में से निकाले हैं 5 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल है, उसमें से हमें निकालनी है, तो हमें देखना है कि या तो 3 ग्रीन और 1 ब्लू बॉल आ जाए या फिर 2 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल आ जाए, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। एक तो और होगा तो यहाँ प्लस बैठेगा, और 3 ग्रीन एंड 1 ब्लू केस है, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से हमें 8 में से हमें कितने निकालने हैं, 4 बॉल निकालने हैं। तो 8C4 पहले डिनोमिनेटर खल्लास, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 3 ग्रीन एंड 1 ब्लू का केस, तो अब 5 में से 3 निकालनी है, तो 5C3 इंटू 3C1 प्लस किया, फिर यहाँ पे 5C2 इंटू 3C2। अब ये सब जोड़ने के बाद डिनोमिनेटर 8C4 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अब एग्जैक्टली एक कलर की चीज़ें हमें मिल जाएं, ठीक है। तो 5 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स हैं, उनमें से 3 बॉल पिक किए गए हैं रैंडमली, प्रोबेबिलिटी देखनी है एग्जैक्टली 2 ग्रीन और 1 ब्लू की, ठीक है। अब 3 निकालना है हमें, अगर 2 ग्रीन और 1 ब्लू टाइप हमें देखनी है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। डिनोमिनेटर निकल गई हमारी 8C3, क्योंकि टोटल ये 8 हुई, इसमें से 3 निकालनी है हमें। अब 5C2 एंड 3C1, अब 5 में से 2 ग्रीन निकालनी है हमें, एग्जैक्टली 2 ग्रीन होनी चाहिए और 1 ब्लू होना चाहिए, तो 5C2 इंटू 3C1, ठीक है। सिमिलरली 6 रेड और 4 ब्लैक हैं, उसमें से 4 बॉल निकाला गया रैंडमली, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल है, 10C4 के बेसिस पे हम निकालेंगे टोटल का टोटल डिनोमिनेटर। उसके बाद हम देखेंगे 6C2, 6 में से हमें 2 रेड चाहिए और 4 में से हमें 2 ब्लैक चाहिए। सिमिलरली उसे इनटू वाला केस है ये हमारे पास, करके हम डिवाइड करके डिनोमिनेटर से निकाल लेंगे।
नन टाइप कि दोनों में से दोनों रेड ना आए। अगर 5 रेड है और 3 ब्लैक है, उनमें से 2 बॉल पिक करें, दोनों में से दोनों रेड ना आए, तो जब दोनों रेड नहीं आएंगे इसका मतलब क्या, दोनों के दोनों ब्लैक आएंगे? अगर दोनों रेड नहीं आते हैं तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों ब्लैक आने चाहिए। ठीक है, तो जब ब्लैक आने चाहिए तो टोटल केस पहले निकालेंगे। 8C2 टोटल केस है, 8 में से हमें 2 निकालना है, तो 28 केसेस हैं डिनोमिनेटर में। अब 3C2, क्योंकि 3 ब्लैक बॉल्स में से हमें 2 के 2 ब्लैक बॉल चाहिए, तब ना कोई भी रेड नहीं आएगा, तो ये 3 वेज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे 6 ग्रीन एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं, 3 बॉल पिक किए गए रैंडमली और देखना है कि कोई भी ब्लू ना आए। अब जब ब्लू नहीं आनी है तो चारों के चारों ग्रीन आने होंगे। टोटल निकालेंगे 10C3। ठीक है, तो अब 3 बॉल पिक किए गए हैं, इनमें से कोई भी ब्लू ना आए तो सबको ग्रीन आना होगा, तो 6C3, ये 20 केसेस मिलेंगे। 20/120 1/6। अब एटलीस्ट वाली केस हम देखते हैं। एटलीस्ट वाले केस में क्या है कि 5 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 बॉल पिक किया गया, प्रोबेबिलिटी देखनी है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 बॉल रेड। अब 1 बॉल रेड है, एटलीस्ट का केस मैंने आपको बताया था थोड़ा ख़तरनाक होता है हम लोगों के लिए। तो 1 बॉल रेड हो सकता है, 2 बॉल रेड हो सकता है और 3 के 3 बॉल रेड हो सकते हैं। ठीक है, 8C3 है टोटल हमारा डिनोमिनेटर का केस। टोटल वेज क्या होता है, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल होता है, तो हम यहाँ अनफेवरेबल चेक करेंगे कि 1 बॉल रेड, 2 बॉल रेड और 3 बॉल रेड, तीनों के तीनों अगर रेड आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे तीनों के तीनों रेड नहीं आएंगे। तो 3 ब्लैक बॉल्स हैं और तीनों के तीनों अगर ब्लैक आ गए तो उनका क्या प्रोबेबिलिटी होता है, 3C3 होता है। तो कोई एक ही केस होगा ना, क्योंकि हमने NCN का वैल्यू देखा था, हमेशा 1 होता है। तो हमारे पास एक केस होगा, तो 56 - 1 = 55/56। ठीक है, सिमिलरली 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं, इनमें से 3 बॉल को पिक करने हैं रैंडमली। प्रोबेबिलिटी देखनी है कि एटलीस्ट एक ब्लू तो हो ही, एक ब्लू होगा तो 2 ब्लू हो सकते हैं और 3 ब्लू भी हो सकता है, क्योंकि तीनों के तीनों बॉल अगर निकाले तो ब्लू हो सकते हैं ना। तो हम चेक कर लेंगे कि ऐसा कंडीशन हो जाए कि तीनों के तीनों ब्लू ना हो, उसके बाद उसे माइनस करके हम निकाल लेंगे वो केस। तो अब हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास 8C3 है, डिनोमिनेटर खल्लास। अब 5C3, क्योंकि हमारे पास 3 ही बॉल निकालने हैं, 5 ग्रीन्स हैं और 5 को हम ग्रीन मांगते हैं, तो 5C3 = ये आ गया। अब इसे हम माइनस कर लेंगे, जब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 46 केसेस आ जाएंगे अपॉन 56, क्योंकि ये 10 ही केस होगा। ठीक है, कंक्लूजन टाइप्स हैं अब 5 ग्रीन और 3 ब्लू है, 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन एंड 1 बी। वही हमारा पुराना केस है, 3 बॉल पिक किए गए हैं, टोटल हमारे पास कितना है, 8 में से 3 निकालने हैं, तो 8C3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 5 में से 2 निकालने हैं ग्रीन और 3 निकालने हैं, 3 में से 1 निकालने हैं, तो हमारा सेम कंडीशन आ जाएगा। अब एक कॉम्बिनेशन टाइप है, इन हाउ मेनी वेज 2 ग्रीन एंड 1 ब्लू कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम आउट ऑफ 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू। वही पहले न्यूमरेटर निकालेंगे हम, फिर इन अ बैग 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, 3 बॉल पिक्ड एट रैंडम, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 रेड एंड 1 ब्लू। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की केस नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रही है, सिलेक्शन पूछ रही है, तो डिनोमिनेटर हमें निकालनी ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे हमेशा। नेक्स्ट हम देखेंगे कमिटी फॉर्मेशन। ठीक है, इन सोसाइटी देयर आर 6 मेल एंड 4 फीमेल्स। अब ये
ज़्यादा डिफरेंट नहीं है मार्बल्स से, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान बरतना होगा। 6 मेल एंड 4 फीमेल है, जिसमें से 2 मेल और 1 फीमेल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ सिलेक्शन है, यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जा रही। तो 6C2 एंड 4C1 सिंपल केस है, सिंपल। 6 मेल एडल्ट हैं, 4 फीमेल एडल्ट हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, सिंपल केस। इन सोसाइटी 7 मेल और 5 फीमेल हैं, कितने तरीके से 2 मेल और 2 फीमेल सिलेक्ट हो सकते हैं? 7C2 into 5C2, that's it. In a society there are 7 male and 5 female. 3 person are selected for a core committee. In how many ways 3 person can be selected? At least 1 female must be there. ये एटलीस्ट वाला केस है। यहाँ पे 1 फीमेल, 2 फीमेल एंड 3 फीमेल, 1 मेल मस्ट बी देयर। इसका भी एक केस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हम ऐसे निकालें 1 फीमेल एंड 2 मेल, और 2 फीमेल एंड 1 मेल और 3 फीमेल, और सबको प्लस करें, क्योंकि ये और केसेस है ना। या फिर 1 मेल मस्ट बी देयर करके हम उसे माइनस कर लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। 1 मेल मस्ट बी देयर का क्या होगा? 7C1, और 210 में से हम उसे माइनस कर लेंगे, 203 बच जाएगा। ठीक है। अब 1 फीमेल, ये टोटल हमारे पास करने के बाद 185 आएंगे टोटल। अब नॉन फेवरेबल फेवरेबल वाला केस यूज़ करेंगे हम। टोटल कितने आ सकते हैं? 12C3, क्योंकि यहाँ पे 7 मेल और 5 फीमेल हैं, उनमें से 3 लोगों को चुनना है, तो 12C3 का केस आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 220 टोटल, और नॉन फेवरेबल क्या है कि सारे के सारे 3 मेल आ जाए, तो 7 में से 3 मेल चुनना है, तो ये 35 केसेस आ जाएंगे। माइनस किया 185, अगेन हमारे पास सेम आंसर आया। जो हमने ये फॉर्मेट यूज़ करी, 1 फीमेल 2 मेल प्लस 2 फीमेल एंड 1 मेल प्लस 3 फीमेल टोटल, ये फॉर्मेट यूज़ करी, सिमिलर आंसर हमें नॉन फेवरेबल केस से आ गया। अब एटलीस्ट 1 फीमेल देयर वाला एक और केस है यहाँ पे। ठीक है। ऑल मेन वाला केस हम यूज़ कर लेंगे 6C3, अब माइनस करके हम निकाल लेंगे। अब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कुछ स्पेशल टाइप्स हैं जो सर ने बताए थे। ठीक है। इस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे। सेलेक्टिंग एनी नंबर इंक्लूडिंग 0 ऑफ थिंग्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। अगर किसी शादी में आप जाओ, आपको गुलाब जामुन, गाजर हलवा, मूंग हलवा और काजू कतली रखी हो, और आपको चुननी हो इंक्लूडिंग 0, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो टोटल आप कितने तरीके से चुन सकते हैं? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 NCN, मतलब 4C4 तक आप चुन सकते हैं, 4C0 से लेके। अब सबको जोड़ेंगे तो आपके पास 2N का केस आ जाएगा, यानी 2 का पावर 4 वेज, 16 वेज से आप चुन सकते हैं वहाँ पे। 5 बुक्स में से हमें 5 बुक्स चुननी है या 5 बुक्स रिजेक्ट करनी है, तो हमारे पास 32 वेज आ जाएंगे, 2 का पावर 5। 6 फ्रेंड हैं जो एक साथ घूम रहे हैं, उनमें से हमें 6 को चुनना है या 6 को नहीं चुनना है। ठीक है। तो हमारे पास 64 वेज आ जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली सेलेक्टिंग एनी नंबर बट 0 इज़ नॉट द ऑप्शन। आपको एक ना एक चीज़ चुननी ही पड़ेगी। जैसे आप शादी में जाए, आपको बोले कोई ना कोई सामान तो खाइए ही चारों में से, तो आप एक चीज़ घटा दीजिए, 2 का पावर n-1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 7 तरीके के कॉइन्स रखे हुए हैं, 7 तरीके के नोट्स रखे हुए हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अमाउंट कैन बी फॉर्म्ड? 7 टाइप हैं, तो आप 7 ले सकते हैं। एक आप रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट वाला ऑप्शन हटाएंगे आप, तो 2 का पावर 7-1, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक अमाउंट तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक अमाउंट फॉर्म करनी है, एक नोट तो लेना ही पड़ेगा ना, तो वो एक नोट हटाएंगे हम।
अब टाइप 3 क्या है? फॉर सेलेक्टिंग एनी नंबर इंक्लूडिंग 0 ऑफ थिंग्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स। अब 5 समोसे रखे हुए हैं या 6 समोसे रखे हुए हैं, उनमें से आपको 6 के 6 समोसे चाहिए ना। अब 6 में से कोई आप एक उठाएंगे, कोई भी एक उठाएंगे, या सारे के सारे नहीं उठाएंगे, तो कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं? या तो 6 तरीके, पहला वाला समोसा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा, 6 समोसे प्लस एक रिजेक्शन वाला, तो 7 टोटल वेज है जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर सेलेक्टिंग एनी नंबर एक्सक्लूडिंग 0 एटलीस्ट 1 फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स, तो वो n वेज हो जाएगा, यानी 6 समोसे हैं, 6 तरीके से उठा लो। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पीपल ऑन चेयर, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पर्सन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर्सन के बराबर है। टाइप 1 है n पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन n प्लेसेस, तो n फैक्टोरियल वेज हो जाता है, हमने देखा है, एनाग्राम कंसेप्ट है ये नॉर्मल सा। ठीक है। पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 2 लोग बच गए एक चेयर के लिए, तीसरे के लिए केवल एक ही इंसान बचेगा, तो 3 लोग के लिए 3 फैक्टोरियल, 5 लोगों के लिए 5 फैक्टोरियल, 4 लड़के 4 लड़कियां बैठ रहे हैं किसी 8 चेयर पे, टोटल वेज 8 फैक्टोरियल हो जाते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हों और नंबर ऑफ़ चेयर्स कम हों, ठीक है, तो हम देखते क्या है कि 8 पर्सन और एक चेयर है, तो उसमें से पहले हम चुनेंगे, चुनने के बाद हम उतने वे से अरेंज करेंगे। तो इसमें कॉम्बिनेशन भी लग रहा है, इसमें परमुटेशन भी लग रहा है। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट और इसमें लगता है सिलेक्शन। ठीक है। तो पहले सिलेक्ट करिए, 8 लोगों में से किसी एक इंसान को चुनिए और एक चेयर पे बिठाइए। कितने तरीके से बिठा सकते हैं? एक तरीके से। चलिए अब देखते हैं, 8 लोग हैं, मतलब 8 लोग 8 लिफाफे मान लीजिए और 2 पोस्ट ऑफिस है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे चेंज करता हूँ। तो 8 में से आप 2 चिट्ठियाँ चुनेंगे और आपको 2 ही चिट्ठियाँ डालनी हैं उन 2 पोस्ट ऑफिस में से। ठीक है। तो हम चेक करने के बाद हमें दिखेगा 8C2 और 2 तरीके से हम उसे रख सकते हैं, या तो A वाला निकालें और B पोस्ट ऑफिस P1 में डाल दिए, P2 में डाल दिए, या दूसरे केस में इसको इसमें डाल दिए, इसको इसमें डाल दिए। तो 2 तरीके से सजा सकते हैं और 8C2, 8 में से 2 चीज़ चुने, तो ये हमारे पास 8C2 × 2 फैक्टोरियल आ गया। सिमिलरली अब हमें 8 लोगों में से एक CM एक PM का पोस्ट चुनना है और 2 कुर्सियों पे बिठाना है, तो 8C2 है × 2 फैक्टोरियल है। ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर चीज़ है, 9 लोग हैं, उनमें से 3 चेयर्स हैं, वेज ढूंढिए कि उन 3 चेयर्स में कितने तरीके से बिठा सकते हैं। 9 में से 3 लोग चुनने हैं और 3 तरीके से 3 कुर्सियों पे बिठाने हैं, तो 9C3 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है। सिमिलर केसेस हैं, थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है मुझे पता है, बट आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर नंबर ऑफ़ चेयर्स ज़्यादा हो जाएं और इंसान कम हो जाएं, अभी तो इंसान ज़्यादा थे और चेयर्स कम थे, और अब क्या है कि अब चेयर ज़्यादा हो जाएं और इंसान कम हो जाएं, तो यहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा हो उसे तवज्जो दीजिए। तवज्जो जानते हैं ना आप? तवज्जो मतलब उस पर एम्फेसिस दीजिए। ठीक है। आपको लग रही हो कि यहाँ लेसर थिंग्स गेट्स इम्पोर्टेंस लिखा है, इसका कंटेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ कि अब तक क्या थी हमारे पास कि 10 लोग हैं, उनमें से 4 चुननी है और 4 चेयर पे बिठाना है। तो पहले 4 चुनेंगे तो 10C4 हो रहा था और 4 फैक्टोरियल हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेम केस में 5 कुर्सियाँ हैं और 2 लोग हैं। ठीक है। कितने वेज से बैठ जाएंगे? 5 कुर्सियाँ हैं और 2 लोग हैं, कितने वेज से बैठ जाएंगे? ठीक है। तो 5C2, 2 लोग हैं, 5 यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंस मिल गई, कुर्सी अब ऊपर रखी गई। पहले यहाँ पे इंसान ऊपर रखे जा रहे थे, अब कुर्सी ऊपर रखी गई है। उसमें 2 लोग × 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 2 ही तरीके से बैठ सकते हैं। 5 कुर्सियाँ हैं,
एक यहाँ बिठा लो, एक यहाँ बिठा लो, या फिर एक यहाँ बिठा लो, एक यहाँ बिठा लो, ठीक है। और ए हैव 5 ऑप्शंस और बी हैज़ 4 ऑप्शंस। अब ए यहाँ पे बैठ गया और बी यहाँ पे बैठ गया, या फिर बी यहाँ पे बैठ गया या ए यहाँ पे बैठ गया, कोई भी पहले अगर बैठ गया तो नेक्स्ट वाले के लिए वो उतना उससे एक कम ऑप्शन छोड़ेगा। तो ए के पास 5 ऑप्शंस हैं और बी के पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सिमिलरली 7 चेयर 3 पर्सनस, 7 चेयर है, 7 को ऊपर रख दिया टॉप पे, सी यहाँ पे 3 चेयर्स इनटू, तो वो 3 फैक्टोरियल वेज से बैठ सकते हैं, ठीक है, 210 वेज। अब ज्योमेट्री एंड पीएनसी के क्वेश्चंस अब देखते हैं हम इसके साथ, थोड़ा ध्यान देंगे, ये और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बट बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर ने पढ़ाया है, हमें याद हो जाएंगी चीज़ें। चलिए देखते हैं ज्योमेट्री और पीएनसी के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जनरली, बिकॉज यूपीएससी ने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछ ली थी कि 12 पॉइंट्स हैं एक से सर्कल में, उनमें से हमें 10 चुननी है, तो वो 12 वेज भी ही चुने जा सकते हैं, उसका आंसर वही था। बट इस बार थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है, तो नए कंसेप्ट देखते हैं हम। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन कैसे निकलेगा, तो हेक्सागॉन में है, जो कोलिनियर है, सेम लाइन पे हैं, उनको हमें हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि हेक्सागोन अगर 6 लाइन्स है यहाँ पे, ये बना, इसके डायगोनल्स हमें देखने हैं, तो डायगोनल 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। तो कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, कितने तरीके से बन सकते हैं, ये सब हमें देखना है। और जो भी सेम लाइन वाली चीज़ें जैसे A to F, F to E, E to D, C to D, फिर C to B, फिर A to B, ये हटाने होंगे, ठीक है। कोई भी 2 डॉट से हम डायगोनल बना सकते हैं, तो हमें डायगोनल बनाने के लिए 2 डॉट्स चाहिए। टोटल डॉट्स कितने दिए हैं, टोटल डॉट्स दिए हैं हमें 6, डायगोनल बनाने के कितने चाहिए, 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 सेलेक्ट करना है अगर हम ऐसे एक कंसेप्ट देखें तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल 15। लेकिन अब ये 6 साइड्स हैं ना, ये डायगोनल नहीं है, तो हमें 6 साइड्स हटाने पड़ेंगे, तो 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, ओके। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला क्या है, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का डायगोनल निकालना हो तो NC2 माइनस N, 2 काहे के लिए, क्योंकि एक लाइन ही तो डायगोनल होता है 2 डॉट के साथ वाला, ठीक है, और N काहे के लिए, वो साइड है। रेगुलर डेकागॉन 10C2 है, उसमें से 10 साइड्स माइनस करेंगे, टोटल 35 डायगोनल्स मिलेंगे डेकागॉन में, गॉट इट। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालेंगे, n वर्टिसेस है हमारे पास और तीनों वर्टिसेस को चुन के और हमें ट्राइंगल बनाना है, तो वी नीड 3 वर्टिसेस आउट ऑफ द गिवन। मान ले कि 9 वर्टिसेस हमें मिले हैं, अगर 9 में से हमें 3 वर्टिसेस निकालनी है, तीन वर्टिसेस चुननी है फॉर ए ट्राइंगल, तो हम 9C3 चुनेंगे। 6 में से 3 वर्टिसेस चुननी है तो 6C3 चुनना है। फिर इस तरीके से मैं 6 में से 3 चुना तो हमें 20 टोटल ट्रायंगल्स मिल सकते हैं, डिफरेंट ट्रायंगल्स। स्क्वायर में देखना है तो एक क्वेश्चन आई थी, ABCD एक स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस एक वर्टिसेस है AB पे और DC पे, और 2 वर्टिसेस है AD और BC पे, तो कितने डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर है, इसमें से हमें 3 चुनने हैं, 3 डॉट्स, कोई भी 3 डॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये डॉट हो सकता है, ऐसे ट्रायंगल बना लिए, ये डॉट हो सकता है, ऐसे ट्रायंगल बना लिए, ये डॉट हो सकता है, ऐसे ट्रायंगल बना लिए, ये वाला जो डार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 6 में से हमें 3 चुनना है, 6C3 टोटल इतना मिला हमें। नंबर ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम विद n वर्टिसेस वेयर m वर्टिसेस आर कोलिनियर, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि हमें ऐसे मिल जाए 1 2 3 4, यहाँ तो कोलिनियर नहीं थे सारे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोलिनियर हैं, तो हम कैसे वो निकालेंगे। तो टोटल क्या होता है, टोटल होता है NC3, उसमें से MC3 माइनस करेंगे, m कितने, वो वर्टिसेस जो कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्टिसेस कोलिनियर है, तो वो हमने माइनस कर दिया,
10 वर्टिसेस ऑन अ प्लेन आउट ऑफ विच 10 में से 5 कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पॉसिबल हो जाएंगे? 10C3 और MC3, 5C3, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। टाइप 4, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट यूजिंग n वर्टिसेस। अब लाइन बनाने के लिए हमें 2 वर्टिसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। n कितने जितने दिए हैं उनमें से हमें 2 चुनना है। 10 दिए हैं, 9 दिए हैं, 11 दिए हैं, 12 दिए हैं, तो मैक्सिमम इतना बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से 9C2। टाइप 5 क्या है? नंबर ऑफ लाइन विद n वर्टिसेस एंड आउट ऑफ n वर्टिसेस m आर कोलिनियर। अब कोलिनियर है तो हमें लाइन बनानी है, ठीक है। तो NC2, n में से टोटल हमें जो मिले हैं उनमें से वो n है, उनमें से 2 वर्टिसेस हमने चुना, माइनस किया MC2। कितने कोलिनियर हैं? 3 कोलिनियर हैं, 3 में से 2 माइनस किया। लेकिन फिर भी अगर कोलिनियर हो लेकिन फिर भी तो एक लाइन तो दे रहा है ना हमें, तो ये +1 का केस बनेगा, ठीक है। +1 ऐड करेंगे। तो ऐसे ट्रायंगल के केस में क्या होता है? NC2 माइनस NC3 माइनस MC3, ठीक है। ये ट्रायंगल का केस है। लेकिन यहाँ पे क्या है? NC2 माइनस MC2 +1, +1 फॉर दैट एक्स्ट्रा लाइन वे जो कि कोलिनियर पे भी बनेगा। सिमिलर वही एग्जाम्पल है। सर्कुलर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पीपल ऑन सर्कुलर टेबल। 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल तरीके से, मतलब 3 तरीके से मेनली, केवल 2 तरीके से, सॉरी। ABC, ए ने स्टार्ट किया ABC, यहाँ से देखिए CAB, वही चीज़ उल्टी है, ठीक है। B से शुरू कर लिए, BCA, या तो ऐसे कर लें, एक साइड ABC कर लें या ACB कर लें। यही 2 तरीका हो सकता है, या तो इस साइड चले जाएं, इस साइड से चले आएँ, यही 2 तरीका हो सकता है। तो हमेशा देखेंगे कि जितने पॉइंट्स हैं सर्कल पे, 1 2 3 4, जितने ही पॉइंट्स हैं उससे एक कम तरीका होता है सर्कल पे चुनने का, ठीक है। n-1 होता है, 3 है तो उनमें से 2 फैक्टोरियल मिला हमें। अगर यहीं पे 6 लोग हैं बैठे हुए हैं राउंड टेबल पे, तो कितने तरीके से 6 लोगों को हम बिठाना है 6 कुर्सियों पे? तो 5 फैक्टोरियल तरीके से हम बिठा पाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड एट राउंड टेबल? टोटल कितने हैं? 10 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी अरेंज्ड इन अ सर्कल? 8 स्टूडेंट है तो 8 - 1 फैक्टोरियल, टोटल 7 फैक्टोरियल के तरीके से बिठा सकते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका आता है कि कुछ लोग एक साथ बैठना चाहेंगे, मान लो हम तुम्हारे दोस्त सब एक साथ बैठना चाहें, बाकी लोगों को अलग अलग बिठाएंगे। तो वही केस हम एनाग्राम में देखते थे कि AEIOU एक साथ बैठ गए, बाकी ये तो 5 लेते थे और इन 5 का भी रिपीटिशन लेते थे, ठीक है। तो अब सर्कल के केस में क्या होता है? अब एक एग्जांपल है कि हाउ मेनी वेज कैन 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ कैन बी सीटेड इन विच 4 गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। टोटल 5 सीट हो गई और यहाँ 4 उनकी रिपीटिशन। लेकिन अब सर्कल के केस में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर नॉर्मली देखेंगे 4 गर्ल्स 4 बॉयज़ को बिठाएंगे, टोटल 8 लोग हैं, उनमें से एक घटा 7 फैक्टोरियल रहता है। लेकिन अब इनको साथ में बिठाते हैं, सर्कल के केस पे देखते हैं तो 5 प्लेसेस हैं, 5 में से एक कम किए, ऐसे 5 - 1 फैक्टोरियल इनटू ये अंदर वाले का भी तो फैक्टोरियल ऐड करेंगे, ये हो जाता है इसका केस, ठीक है। सिमिलरली 2 लोग एक साथ बैठे हैं, इनका भी 2 फैक्टोरियल का चेंज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थी PYQ, सॉरी ये नहीं, इसके बाद आएगी, मैं भूल गया। 3G एंड 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। 3 लड़कियों को एक साथ बिठाना है, टोटल कितना सीट हो गया? 5 सीट हो गया। 5 सीट में से एक कम और इन 3 का अपना में जो अल्टी पल्टी होगी उसे इंटू कर देना है। 11 PM, अब मान लीजिए 11-12 PM लोग बैठे हैं या 20 PM बैठे हैं, टोटली 20 PM बैठे हैं G20 में इस साल। तो
20 पीएम बैठे हुए हैं, उसमें से मान लीजिए इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और हमारे खूबसूरत यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक साथ बैठे हो, तो हम कैसे चेक करेंगे? अब मान लो कि वो लोग एक साथ बैठे हैं, टोटली कितने हो गए, मान लीजिए कि 20 लोग हैं और वो लोग साथ में बैठेंगे, तो 18 लोग ऐसे हो गए, प्लस एक इंडियन और जो जर्मनी की प्राइम मिनिस्टर साहिबा मिला के एक साथ, ठीक है? तो कितने हो गए? तो ये हो गई टोटल 19। लेकिन 19 में से क्या है हमारे पास? 19 माइनस 1, ये फैक्टोरियल इनटू ये लोग हो सकता है दाहिने बाएं घूम जाए, ये हो जाएगा उनके केस। सिमिलरली यहाँ सर ने बताया कि 11 PM साथ में बैठे हैं, उनमें से इटली और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है? तो 11 माइनस 2 9, अब 9 सीट यहाँ पे दिख गई, प्लस 1 ये लोग भी तो साथ में बैठ रहे हैं 10, उसमें से 1 कम किया इनटू इनका लेफ़्ट राइट होना, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलरली 3-4 पॉलिटिशियन एक साथ बैठना चाहें तो सेम केसेस है। अब नहीं साथ बैठने के लिए हम अनफेवरेबल वाला कंडीशन लगा के हटा लेते हैं। अब ऑल्टरनेट वाला केस क्या है? अब जो भी स्टार्ट करेगा, मान लीजिए कि गर्ल्स से स्टार्ट हुआ या फिर बॉयज़ से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद वो लीनियर कंडीशन हो जाता है। मान लीजिए कि G1 G2 G3 G4 G5 के बीच में लड़के बिठाने हैं, ऑल्टरनेट का केस है। तो लड़कियों ने स्टार्ट किया, तो कितने वेज हैं अभी उनके पास? उनके पास 5 - 1 = 4 वेज हैं, 4 फैक्टोरियल वेज हैं। अब बॉयज़ वहाँ पे लीनियर बच जाएंगे, बॉयज़ के पास 5 तरीके होंगे बैठने के, ठीक है? तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बच जाएगा। सिमिलरली गर्ल्स अगर स्टार्ट करती हैं, अगर 6 लड़कियाँ 6 लड़के हैं, तो इनके लिए 5 फैक्टोरियल केस एंड देन 6 फैक्टोरियल बॉयज़ के लिए, ठीक है? अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशंस देखेंगे जब वो डिफ़ाइन नहीं किए गए होंगे। अब देखेंगे क्या कि अगर एक माला बना रहे हैं, येलो फूल है, वाइट फूल है और रेड फूल है, तो हम जब डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है हमारे पास कि हमें क्लॉकवाइज देखना है या एंटी क्लॉकवाइज देखना है, तब हमारे पास डिवाइड करने का ऑप्शन आता है 2 तरीके से, 2 से डिवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास हमेशा से मान लीजिए कि 3 अरेंजमेंट्स हैं, उनमें से एक कम होगा बिकॉज ऑफ जो भी स्टार्ट करेगा, 2 फैक्टोरियल, देन हम 2 से डिवाइड कर देंगे सो दैट हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाए। सेम केस यहाँ पे 5 बीड है डिफरेंट कलर्स के, नेकलेस बनानी है, हमें पता नहीं कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो 5 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, कोई फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 12 तरीके से हम सजा सकते हैं। अब आउट ऑफ 12 ये हमारी PYQ है। आउट ऑफ 12 हमें 10% को चुनना था, तो 12 तरीके से हम स्टार्ट करें, या तो 12 से 10 चुन लें, 1 से 10 चुन लें, 2 से 10 चुन लें, 3 से 10 चुन लें, यहाँ तक पहुँचेंगे। ग्रेजुअली हम 12 तरीके से ही चुन पाएंगे। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ k consecutive things out of n things in a circle comes out to be k. Sorry, n, not k, I forgot that. Where k is less than n, ठीक है, आंसर हमेशा k आता है।